सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों, आज पहुंच रहे हैं ऐतिहासिक गांव धनौरी में। और आपने बेरा है कि जो युवा संगठन है धनौरी लगातार गांव में अगर सफाई के मामले में हो या फिर किसी भी मामले में जागरूकरण की बात हो तो लगातार लागे रहे है। तो युवा संगठन धनौरी की टीम में तो विनोद की शादी है। अगर उसके ब्याह के कार्ड की बात करें ना तो वो भी गाय के गोबर से बनवाया गया था। और आज आड़ जितनी भी खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो सारी ऑर्गेनिक है। देखो, ऑर्गेनिक जो चीज़ हुआ है मेरे ख्याल से जो देसी चीज़ हुआ है वे और चीज़ें तो ज़्यादा महंगी बना है। तो किस प्रकार से बनवाई, किस प्रकार से सोची, वो सारी चीज़ पूछेंगे। राम राम विनोद जी। राम राम जी। पहले तो आपने शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा विनोद जी, पहले तो आपका शादी का कार्ड देखा था हमने जो गाय के गोबर से बनवाया गया था। और आज आड़ खाने पीने की अगर बात करा तो वो भी सारी ऑर्गेनिक है। हाँ जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। देखो, हमारी मतलब जो एक विचारधारा राजू भाई की, उसी का अकॉर्डिंग हम चले हुए हैं। तो उसी विचारधारा के अनुसार ये खाना हमने आज तैयार करवाया, मतलब अपनी शादी का भी। ये टोटली मतलब खाना भी ऑर्गेनिक है। यहाँ कोई ना डालडा ना कोई रिफाइंड है किसी भी खाने में, ना कोई चीनी है। चीनी की जगह देसी खांड है शुद्ध, मतलब डालडा की जगह देसी घी है गाय का, और तेल है मूंगफली का, सरसों का, सब बिल्कुल शुद्ध है बिल्कुल। अच्छा विनोद जी, ये बताओ, जैसे देखो और खाना हुआ है जो आप कह रहे हो कि डालडा नहीं है या फिर और किसी चीज़ का वैसा देसी घी नहीं है, गाय का देसी घी यूज करा गया है, तो उसके मुकाबले वो महंगा तो घना ही पड़ता होगा। देखो, थोड़ा है मतलब कॉस्टिंग का फर्क, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है, मतलब कि बिल्कुल। हाँ, मान लो अगर 4 लाख का खाना तैयार हो गया और अगर ऑर्गेनिक करवाओगे तो कितने का पड़ेगा? तो उसमें लगभग सिर्फ लाख या 1.5 लाख के आसपास का फर्क है। हाँ, मतलब थोड़ा खा लो पर सुथरा खा लो। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब आज सारा का सारा ऑर्गेनिक है यहाँ? हाँ, टोटली ऑर्गेनिक है बिल्कुल। खाना भी ऑर्गेनिक, और मतलब कहीं भी सिंगल यूज कोई प्लास्टिक का उपयोग नहीं है। आपने देखा भी होगा, मतलब जो डिस्पोजल वगैरह है देखो कागज़ के ही हैं, लकड़ी या कागज़ की। तो प्रकृति का भी ख्याल रखा गया है कि प्रकृति को भी नुकसान ना हो। मैंने तो सबसे पहले तो आपका वो कार्ड बहुत बढ़िया लग गया था जो आपने पचा रखा था, शादी का कार्ड, वो जो गाय के गोबर से बनवा रखा था। हाँ, उसका भी मतलब कार्ड तो बहुत सारे हैं लेकिन वो अलग कार्ड था। उसमें एक विशेषता थी कि इसमें कुछ बीज थे, मतलब कागज़ के अंदर ही, जैसे गेंदा के, तुलसी के। और मान लो कहीं डिस्पोज होगा ना हो तो उसमें पौधे उगेंगे। मान लो अपने शादी कार्ड कहीं जाते हैं तो लोग क्या करेंगे, फेंक देते हैं। मतलब खेत में गया, गमले में गया, तो वहाँ से उसको एक पौधा उगेगा उस कार्ड से ही। अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर बीज भी थे? हाँ, उसके अंदर बीज भी। यह बात तो नाड़े आगे मेरा पट्टी है। नहीं, उसके ऊपर लिखा भी था, उसके अंदर बीज भी थे। अच्छा, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अभी एक कार्ड न फेंकोगे ना, जब भी फायदा मिलेगा उस चीज़। राम राम बुलारा जी। राम राम जी। तो बुलारा जी, आज क्या कहना चाहोगे कि ऑर्गेनिक है सारी चीज़ें? देखिए, असल में तो हम ऑर्गेनिक ही थे। हाँ। ये कहने की मतलब आज ये खबर बनी, ये हमारे समाज के लिए वैसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये खबर बनी कि ऑर्गेनिक है। असल में तो हमारे समाज की शादी का जो तरीका होता था वो ये होता था कि हम प्रकृति का ज़ीरो नुकसान करके और अपने पूरे भाईचारे को शामिल करके अपनी खुशियाँ मनाया करते थे। चाहे गम हो चाहे खुशी, उसमें सारा भाईचारा शामिल होता था। और उसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ अपने ही समाज से ही ली जाती थी। यहाँ विनोद जी ने उन किसानों की तरह एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है इस परिवार ने कि भाई, आप जो खांड इस्तेमाल कर रहे हो वो किसी फैक्ट्री से नहीं आती है, वो किसी ऐसे किसान से मंगवाई गई है जिसने अपने खेत में गन्ना भी ऑर्गेनिक ही लगाया हुआ था। यानी कि एक बिना केमिकल का इस्तेमाल किए हुई फसल और उससे उत्पादन किया हुआ तेल हो, चाहे मीठा हो चाहे दूसरी चीज़ें हो, उनका इस्तेमाल करना ये एक अलग ही परंपरा की शुरुआत करता है। और जैसे कि विनोद भाई ने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। आप वो खर्चा भी तो देते ही हो ना, वहाँ उस खर्चे में और इस खर्चे की अगर आप तुलना करोगे तो जब आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट लेकर के अपनी शादी में इस्तेमाल करोगे तो प्रॉफिट होगा मल्टीनेशनल कंपनियों का, और यदि आप किसी ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो प्रॉफिट होगा किसान को। तो इससे किसान भी समृद्ध होगा। कहने का मतलब है कि इस तरह से जो व्यक्ति शादी में आकर अगर ज़्यादा भी खा लेता है, मान लो सवाद में जैसे मैंने कुछ चीज़ें टेस्ट की हैं तो बहुत शानदार टेस्टी बनी हुई हैं, तो अगर वो टेस्ट में ज़्यादा भी खा लेता है तो पहली बात उसको नुकसान नहीं होगा शरीर को, तो सेहत का नुकसान नहीं है, फिर किसी किसान को नुकसान नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं है, और अपने समाज में एक संदेश जा रहा है कि हमको वापस प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा
और लौट करके इस तरह की मिसाल कायम करनी पड़ेगी कि हम बाहर के और MLM कंपनियों के उत्पादों का इस्तेमाल बंद करके अपनी शादियों को वापस भाईचारे से कनेक्ट करने वाली ही बनाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत शानदार शुरुआत है ये, और ये पहल सभी लोगों को करनी चाहिए। एक बुलारा जी, देखो जो शादी का कार्ड है ना, मतलब वो बीज है उसके अंदर, ये तो है नहीं भी सदियों तक कोई उस शादी के कार्ड ने संभाल कर रखेगा, फेंक देंगे लास्ट में कूड़ेदान में, लेकिन वो जीत भी जाएगा, उड़ा फिर बीज उग गया होगा। ये जो विनोद भाई ने थोड़ी देर पहले कही थी ना कि उन्होंने जो विचारधारा जो अपनाई है वो राजीव भाई की दी हुई विचारधारा है, और राजीव भाई की विचारधारा को आगे लेकर जाने का काम कर रहा है जनता सरकार मोर्चा। आपने थोड़े दिन पहले, अगर पता हो आपको, 19 नवंबर को हमने करनाल में नस्ल बचाओ रैली की थी। उस नस्ल बचाओ रैली का थीम ही बीज बचाना था कि जिस तरह से किसान के पास खेत का बीज खत्म हो गया ऑर्गेनिक, उसी तरह से डंगरों के बीज खत्म हो गए और आदमी भी IVF के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है। तो इस तरह से समाज के अंदर बीज बचाने की लड़ाई जो राजीव भाई ने शुरू की थी उसको कंटिन्यू करते हुए जनता सरकार मोर्चा की जो ये विचार हैं उसको आगे लेके जाने का काम विनोद भाई ने किया है कि वो कार्ड जहाँ भी जाएगा, वो किसी भी तरह से, मान लो वो नाली में चला गया और उस वहाँ से पानी बहता हुआ किसी खेत में चला गया, या कूड़े करकट से उड़ के हवा में चला गया, कहीं किसी खेत में चला गया, अगर वो प्लास्टिक का कोई चीज़ होगी तो वो उस ज़मीन को बंजर बनाएगा। और अगर ये कार्ड अगर वहाँ जाता है, पहली बात तो गाय के गोबर का है, यानी वहाँ भी फ़ायदा, ऊपर से उस बीज को जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलेगा वहाँ एक पेड़ और एक पौधा भी वहाँ उगेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि चारों तरफ से, चाहे हर चीज़ का इस्तेमाल इतना ध्यान से किया गया है कि उसमें प्रकृति का विनाश ना हो, उसमें प्रकृति का ह्रास ना हो, बल्कि प्रकृति को और ज़्यादा तवज्जो मिले। और यही एक मूल मंत्र है कि जब तक आप प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक आप मानवता को नहीं बचा सकते और परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकते। तो एक तरह से इस पूरे के पूरे विचार को आत्मसात करके इस पूरे परिवार ने, विनोद भाई ने और उनके पूरी फैमिली ने एक मिसाल कायम की है। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम सर? मेरा अश्वनी बजाज है। तो सर आपने भी देखा है पहले इस तरह, मतलब ऑर्गेनिक पूरा का पूरा खाना है, जिस तरह से कार्ड छपवाया गया है शादी का, उसके अंदर बीज भी डले हैं। ऐसा ये पहला ही अनुभव है। हालांकि विनोद जी गो आश्रम की संभाल करते रहे हैं और हमने ऑर्गेनिक खेती भी कर रखी है, और ये वास्तव में पहला अनुभव है और बड़ा इस सारे क्षेत्र के लिए उदाहरणीय है कि किस प्रकार से प्रकृति के साथ मिलके और अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। तो देखो, मतलब आपने बहुत देखा होगा, शादी तो बहुत हुआ है, साए भी तगड़े चल रहे हैं वैसे भी देखा जाता हो, लेकिन ईसा कार्ड और जो कितने ना कितने कल न जाओगा, चाहे वो डस्टबिन में जाओ, चाहे गड़ छिड़के कितने भी जाओ, तो वो कार्ड एक बीज बनकर उसमें था और एक नया पौधा उगेगा। तो कितने कितना हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा जब उसमें तो नए पौधे उगेंगे। और पूरा का पूरा खाना अगर आज बात करें तो ऑर्गेनिक है। शादियाँ में तो आप बहुत जाओ हो, लेकिन आड़ा आप भरपेट का, मतलब ज़्यादा खाना भी खा लोगे तभी भी कोई नुकसान नहीं बचा होगा। इससे बात पे एक चीज़ याद आवा है भी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते भी, थोड़ा खा लो पर अच्छा खा लो। तो यो सारा का सारा ऑर्गेनिक आज बना रखा। तो इतनी बढ़िया पहल पे, इतनी बढ़िया सोच पे आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइयो। और आप ऐसी कौन सी शादी में गए हो कि जड़ा सारा का सारा खाना ऑर्गेनिक है, या इस प्रकार का शादी का कार्ड आपने देखा है कि तड़के वो डस्टबिन में भी जाएगा तब भी एक नया पौधा उसमें तय निकलेगा। तो ज़रूर बताइए और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद।